बीच छिड़ी जंग अब सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है, अब खतरा वैश्विक स्तर पर फैल रहा है। ईरान ने इजराइल को ज़ोनिस्ट आतंकवादी शासन बताते हुए खुलेआम बदले की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के संभावित दखल पर ईरान के तेवर और भी खतरनाक हो गए हैं। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने जंग में कदम रखा तो सबसे पहला हमला इराक में मौजूद उसके सैन्य अड्डों पर होगा। ये चेतावनी सीधे तेहरान से आई है। इजराइल को ईरान की सीधी धमकी। खामेनेई की नेतन्याहू को नो मर्सी की चेतावनी। अमेरिका को भी ईरान की वार्निंग। ईरान और इजराइल के बीच भीषण बमबारी का सिलसिला जारी है। दोनों तरफ से वॉर मशीनरी के ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी खबर ईरान के सुप्रीम लीडर का वो बयान है जिसमें ईरान आर पार की जंग के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। सुनिए ईरान के सुप्रीम लीडर का वो बयान जिसमें वो इजराइल के खिलाफ नो मर्सी वाली पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हमें ज़ोयनिस्ट आतंकवादी शासन को करारा जवाब देना होगा। हम ज़ोयनिस्टों पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे। ये शब्द किसी टीवी डिबेट में बोले गए बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसे मुल्क के सुप्रीम लीडर की सार्वजनिक धमकी है जो पहले ही कई मोर्चे पर इजराइल को चुनौती दे चुका है। अब तेहरान सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, वो किसी भी तरह की जंग के लिए तैयार खड़ा है। खामेनेई का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह और हूथी जैसे ईरान समर्थित संगठन लगातार चुनौती बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है खामेनेई की वो चेतावनी जो ईरानी अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया के जरिए वॉशिंगटन को दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए युद्ध में दखल दिया तो ईरान सबसे पहले इराक में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला करेगा। ईरान की इन धमकियों के बीच इजराइल की तरफ से जंग से जुड़े अब तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। इजराइल का दावा है कि अब तक ईरान की तरफ से 440 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 1300 लोग घायल हुए हैं। यानी ये युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन का खेल नहीं रह गया, ये एक रणनीतिक शतरंज बन चुका है जिसमें अगला मोहरा अमेरिका हो सकता है।